Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have new lesson today that is can and could. बड़ा गजब का लेसन, बहुत बेहतरीन लेसन। ठीक है बाबू, बहुत ध्यान से सुनना है और चुटकियों में समझते जाइए। ठीक है जी। कैन और कुड, इनको इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कैन के बारे में। वी यूज कैन, हम कैन को इस्तेमाल करते हैं क्यों? टू से दैट, ये कहने के लिए समथिंग इज पॉसिबल, कि कोई चीज मुमकिन है। समथिंग इज पॉसिबल, कोई चीज मुमकिन है। और दैट, ये कहने के लिए somebody हैज द एबिलिटी, किसी शख्स के पास या किसी शख्स के अंदर सलाहियत और एबिलिटी है टू डू समथिंग, किसी चीज को करने की, किसी काम को करने की। क्या मतलब हुआ जी? मतलब ये है बाबू, हम कैन का जो इस्तेमाल करते हैं तो वो ऐसे काम को बयान करने के लिए करते हैं कि जिसका होना मुमकिन हो, पॉसिबल हो। एक बात। या फिर हम कैन को ऐसी बात को बयान करने के लिए करते हैं कि जिसके करने की सलाहियत किसी बंदे के अंदर हो। कोई भी ऐसा काम जिसका होना मुमकिन हो, पॉसिबल हो, उसको बयान करने के लिए भी कैन आता है। और किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत, किसी काम को करने की ताकत, कुदरत अगर हो, तो उसको बयान करने के लिए भी हम कैन लाते हैं। एग्जाम्पल, आई कैन सी, ओ सॉरी, आई कैन कम एंड सी यू टुमारो इफ यू लाइक। मैं आ सकता हूं और सी यू, आपसे मुलाकात कर सकता हूं, या सी का तर्जुमा देखना नहीं, आपसे मुलाकात कर सकता हूं टुमारो, आइंदा कल, इफ यू लाइक, अगर आप चाहें। तो अगर आप चाहें तो मैं आइंदा कल आकर आपसे मुलाकात कर सकता हूं। तो यहां पर एक बंदा आइंदा कल मुलाकात के लिए आने के पॉसिबल होने को और उसके मुमकिन होने को बयान कर रहा है कि भाई कल मेरी छुट्टी है, फॉर एग्जांपल, कल मेरे पास बाइक भी रहेगी, अगर आप चाहें तो मैं आपसे मुलाकात के लिए कल आ सकता हूं। तो एक बंदा किसी काम के होने के मुमकिन होने और इम्कान को और पॉसिबिलिटी को बयान कर रहा है इस कैन के जरिए। ठीक है, कि हाँ वो आ सकता है उस काम को करने के लिए। अगली बात, दे कैन स्पीक एनी लैंग्वेज। दे का मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ दे का मतलब मैं मानूं सऊद आलम, इंसाफ, हुसैन, इनके बारे में बात कहूं, तो मैं कह सकता हूं कि दे कैन स्पीक एनी लैंग्वेज। वो, यानी सऊद, इंसाफ और हुसैन, इन तीनों के बारे में बात करूं कि वो लोग कैन स्पीक, बोल सकते हैं, एनी लैंग्वेज, किसी भी जबान को। वो कोई भी जबान बोल सकते हैं। तो यहां पर जो कैन का इस्तेमाल हो रहा है वो एक बंदे के अंदर एक काम को करने की सलाहियत, एबिलिटी और कुदरत है, उसको बयान करने के लिए हो रहा है कि ये जो कई सारे लोग हैं जिनमें सऊद, इंसाफ और हुसैन हैं, ये जो कई सारे लोग हैं, एज एन एग्जाम्पल दिया है, ये कई सारे जो लोग हैं इनके अंदर किसी भी जबान को बोलने की सलाहियत और कुदरत और एबिलिटी है। और कैम को जो हम लेकर आते हैं, कैन को, तो वो किसी भी बंदे के अंदर किसी काम को करने की अगर सलाहियत हो, कुदरत हो और ताकत हो, उसको बयान करने के लिए लाते हैं। तो यहां पर एबिलिटी को बयान करने के लिए कैन का इस्तेमाल हो रहा है। अगला एग्जाम्पल है, अब अगला एग्जाम्पल ऐसा है कि किसी जगह पर सऊद खड़े हैं और इंसाफ इनके साथ खड़े हैं। अब सऊद इंसाफ से ये कह रहे हैं, कैन यू सी माई होम फ्रॉम हियर, कैन यू सी माई होम फ्रॉम हियर, क्या आप देख सकते हैं माई होम, मेरा घर, फ्रॉम हियर, यहां से। ये किसी ऊंची जगह पर खड़े हैं, सऊद का मकान कहीं पर दूर है। तो ये अपने फ्रेंड इंसाफ से ये कहते हैं कि इंसाफ, कैन यू सी माई होम फ्रॉम हियर, क्या आप वो जो दूर मेरा जो मकान है उधर देखो, क्या आपको दिखाई, क्या आप उसको देख सकते हो? क्या आप यहां से उस मकान को जो मेरा इतनी दूर है उसे देख सकते हो?
तो इस कैन के जरिए सऊद आलम इंसाफ से उनके अंदर इतनी दूर वाकई इतनी दूर किसी चीज को देखने की सलाहियत और एबिलिटी को चेक कर रहे हैं कि क्या आपके अंदर यहां से वो दूर जगह पर जो मकान है उसको देखने की आपके अंदर सलाहियत है या नहीं है। तो इस स्कैन के जरिए उसी एबिलिटी और कुदरत और सलाहियत को चेक किया जा रहा है जो एक सामने वाले बंदे के अंदर है या नहीं है। समझ में आया? तो खुलासा क्या हुआ बाबू? खुलासा एक कलाम ये हुआ कि हम कैन का जो इस्तेमाल करते हैं कोई भी ऐसा काम जिसका होना मुमकिन हो या पॉसिबल हो उसके लिए लाते हैं। दूसरी बात, किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत, किसी काम को करने की कुदरत, ताकत और एबिलिटी अगर हो तो उसको बयान करने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। ये हुई कैन के बारे में बात बाबू। एक, ये कैन के बारे में एक बात आई है, भी कई सारी आ रही हैं। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना और एक को दूसरे से मत मिला बैठना। एक को दूसरे से मत मिला देना वरना गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसे अलग अलग रखना। आगे देखो बाबू। कुड। अभी बात थी कैन की, उसके बाद क्या आ गया? कुड। सबसे पहली बात, कुड इज द पास्ट ऑफ कैन। कुड है पास्ट की, सॉरी कैन की पास्ट फॉर्म। ये जो कुड है ये क्या है? पास्ट है। किसका? कैन का। कैन का क्या है बाबू? ये पास्ट है कुड। आपको पता होगा, जिन लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा है, जब आप डायरेक्ट स्पीच में कैन का इस्तेमाल करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको पास्ट फॉर्म लानी रहती है। जो टेंस इस्तेमाल होता है डायरेक्ट स्पीच में उसको अगर इनडायरेक्ट बनाना होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो टेंस जो डायरेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है इनडायरेक्ट में एक टेंस बैक चला जाता है। अब अगर मसलन किसी ने कहा अनस कैन स्पीक, अनस बोल सकता है, इसको आप इनडायरेक्ट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो एक टेंस बैक जाना पड़ेगा, आपको एक जमाना पीछे आना पड़ेगा। क्योंकि इनडायरेक्ट में डायरेक्ट के मुकाबले में एक जमाना पीछे आता है बंदा। तो अनस कैन स्पीक, अनस बोल सकता है, डायरेक्ट स्पीच मान लो इसको। अब इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करोगे तो आप अनस कैन स्पीक नहीं कहोगे बल्कि अनस कुड स्पीक कहोगे। ठीक है, ये मैं इशारा कर रहा हूं वैसे ही, बस फिलहाल इतना सा वैसे ही याद रख लो, ये कोई इतना जरूरी नहीं है। कुड इज द पास्ट ऑफ कैन। ये जो कुड है ये कैन की पास्ट फॉर्म है बस। अगली बात है जो समझने की है। वी यूज कुड, हम कुड को इस्तेमाल करते हैं टू से दैट, ये बात कहने के लिए somebody had the ability और समथिंग was possible in the past। ये बात कहने के लिए कि किसी शख्स के अंदर somebody had, किसी के अंदर सलाहियत थी, एबिलिटी थी। या फिर ये बात कहने के लिए कि समथिंग was possible in the past, कि पास्ट में कोई चीज मुमकिन थी। वही कैन का उल्टा है यहाँ पर। कैन का जो मैंने आपको बताया था उसका बिल्कुल उल्टा है। कैन का ताल्लुक प्रेजेंट से है और कुड का ताल्लुक पास्ट से है। वही बात है। अभी मैंने आपको कैन के बारे में जब बताया था तो मैंने आपको ये बताया था कि बाबू हम जो कैन को इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी काम के मुमकिन होने को बयान करने के लिए करते हैं। और दूसरी बात ये बताई थी साथ में कि किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत अगर है उसको बयान करना हो तो उसके लिए भी करते हैं। कुड को इस्तेमाल इसी चीज के लिए करते हैं जिसके लिए कैन को करते हैं, लेकिन ताल्लुक पास्ट से हो जाता है। ताल्लुक ऐसा हो जाता है सिर्फ पास्ट से। तो कोई भी काम ऐसा हो कि जिसका ताल्लुक पास्ट से हो और वो पास्ट में पॉसिबल हो, मुमकिन हो उसका होना, उसको बयान करना हो तो तब कुड लाते हैं। इसी तरीके से किसी बंदे के अंदर पास्ट में, माजी में किसी काम को करने की सलाहियत थी, ताकत और कुव्वत थी, उसको बयान करना हो उसके लिए भी कुड लाते हैं। वही बात है बस। कैन का ताल्लुक प्रेजेंट से है और कुड का ताल्लुक पास्ट से है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं बहुत गजब आपको, जिससे बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाए कैन और कुड में, दोनों में फर्क। कैन और कुड में जो फर्क होगा वो मैं अब जो एग्जांपल दे रहा हूं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना बाबू, लेकिन ठीक है बाबू, देखिएगा। देखिए, सपोज करें मैंने यहां पर
एक प्रोग्राम किया है। उस प्रोग्राम में सब लोग शरीक हैं। सुरूद आलम को मैं बुलाता हूँ स्टेज पर। अब मैं सुरूद से ही कहता हूँ, बाबू प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड स्पीक अबाउट पॉलिटिक्स इन इंग्लिश। अब सूद क्या करना भाई यार, ये कौन सा मुझे टॉपिक पूछ लिया सर ने, मुझे तो पता ही नहीं पॉलिटिक्स के बारे में। मुझसे कहते कि इंग्लिश के इंपोर्टेंस बता दो तो मैं बता देता। अब मेरे पास आते हैं, जरा ध्यान से सुन, देखो जो सिचुएशन बता रहा हूं मैं, सिचुएशन से चीजें समझोगे तो अच्छी समझ में आएगी। है ना, मैं आप ही की क्लास के एक स्टूडेंट को फर्ज कर रहा हूँ। ठीक है। सऊद को बुलाया मैंने। इस नाउ मैं इनवाइट ब्रदर सऊद, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड डिलीवर योर टॉक ऑन द टॉपिक पॉलिटिक्स। अब सऊद हाथ हो गए, चूंकि टीचर ने कहा है, उस्ताद की बात कैसे टालेगा बच्चा। सूद स्टेज पे आते हैं और सूद चुपके से मेरे कान में आके कहते हैं, सर आई कैन नॉट स्पीक। सर आई कैन नॉट स्पीक, मैं बोल नहीं सकता सर इस टॉपिक पे। ने सूद कैसी बात कर रहे हो, नहीं सर सच में नहीं बोल सकता। सूद मुझसे चुपके से ये बात कह के गए और अपनी सीट पे चले गए। ध्यान से सुनना जरा, आप सिचुएशन जो क्रिएट कर रहा हूँ। सूद से मैंने कहा, बाबू आप तशरीफ लाइए और आपको मैं बोलने के लिए टॉपिक दे रहा हूँ पॉलिटिक्स, आप सियासत पे बोलिए। सूद ने चुपके से कान में आके पता क्या कहा, सर आई कैन नॉट स्पीक। सर मैं नहीं बोल सकता इस टॉपिक पे। बात गुजर गई, 3 दिन गुजर गए। सऊद की मुलाकात 3 दिन के बाद मुबशिर से होती है। 3 दिन के बाद मुलाकात होती है सऊद आलम की, किससे, मुबशिर से। अब मुबशिर से दुआ सलाम सऊद करने के बाद सऊद कह रहे हैं, अरे यार मैं क्या बताऊं, प्रोग्राम था सर का और आई कुड नॉट स्पीक। आई कुड नॉट स्पीक, मैं बोल नहीं सका था। आई कुड नॉट स्पीक, मैं बोल नहीं सका था। अब सब देखना, सऊद को जिस दिन मैंने बुलाया था, सऊद ने मेरे कान में क्या कहा था, सर आई कैन नॉट स्पीक, सर मैं नहीं बोल सकता हूं, प्रेजेंट है। 3 दिन गुजरने के बाद मुलाकात जब होती है किससे, मुबशिर से, तो सूद क्या कहते हैं, भाई यार मुबशिर, आई कुड नॉट स्पीक, मैं बोल नहीं सका था, सर ने बुलाया था मुझे टॉपिक पे बोलने के लिए, तो मैं बोल नहीं सका था। अब जो सऊद ये बात कह रहे हैं, ये वो है जो पास्ट बन गई। तो वही काम अगर प्रेजेंट से ताल्लुक होगा तो कैन लाते हो आप, और पास्ट से ताल्लुक होगा तो कुड लाते हो। समझ में आ रहा है। इस अंदाज से आपको इस्तेमाल करना है। ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है, ये मैंने वो एग्जाम्पल दिया जो एकदम प्रैक्टिकल है बाबू, एकदम प्रैक्टिकल। भाई जाहिर है, एक बंदा इस वक्त अगर किसी काम को वो नहीं कर सकता तो ये तो कहेगा भाई मैं नहीं कर सकता हूं। प्रेजेंट में अगर किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत और एबिलिटी नहीं है तो वो ये तो कहेगा मैं नहीं कर सकता हूं। भाई भैया यही तो कहेगा, यस यही कहेगा। अब मान लो कोई बंदा, आज मैंने किसी काम के लिए बुलाया, उसने वो काम नहीं किया, 3-4 दिन गुजरने के बाद वो चीज पास्ट बन गई, नहीं बन गई। तो अब उसे अगर उस दिन की बात बतानी होगी जो गुजर गई है, तो वो तो पास्ट है ना, तो पास्ट के बारे को जब वो बताएगा तो वो ये नहीं कहेगा आई कैन नॉट स्पीक, मैं नहीं बोल सका, ओ सॉरी मैं नहीं बोल सकता हूं। क्योंकि बात उसको जब पास्ट की बतानी है तो पास्ट वाला ही टेंस इस्तेमाल करना रहेगा, और पास्ट टेन को इस्तेमाल करने के लिए आपको कुड लाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि मैं बोल नहीं सका था, आई कुड नॉट स्पीक। ये जिस बच्चे को समझ में आ गई सिचुएशन और सूरत हाल जो मैंने श्रुत के एग्जाम्पल देकर फंस गया, उसको कभी कंफ्यूजन ही नहीं हो सकता गुड के बारे में, कभी नहीं हो सकता। देखिएगा एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ और लिख रहा है, आई कुड नॉट कम टू मीट यू, मैं आपसे मुलाकात के लिए नहीं आ पाया था या नहीं आ सका था। कोई बंदा है वो बता रहा है, यार मैं आपसे मुलाकात करने के लिए नहीं आ सका था। अब जाहिर है हो सकता है पॉसिबल ना हो, आने के लिए गाड़ी ना हो, या फॉर एग्जाम्पल बारिश बेपना हो रही हो दूसरे इलाके में, आपके में नहीं हुई बारिश लेकिन उस बंदे के इलाके में हो रही हो जो ये बात कह रहा है, वो तभी कह रहा है आई कुड नॉट कम, मैं आ नहीं सका था या मैं आ नहीं पाया था टू मीट यू, आपसे मिलने के लिए। अब इसकी कोई भी वजह हो सकती है,
उसके पास सवारी नहीं थी। अब जाहिर है किसी बंदे के अंदर, किसी बंदे के पास अगर सवारी नहीं होगी और दूर होगा वो, तो वो कैसे आ सकता है? उसके अंदर तो एबिलिटी नहीं है, वो काम पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है ना पॉसिबल। पर पॉसिबल का मतलब ये है कि वो हो सकता हो, जब सवारी नहीं तो कैसे हो जाएगा? सीधी बात ये है। तो आई कुड नॉट कम, मैं आ नहीं सका था, टू मीट यू, आपसे मिलने के लिए। अगला एग्जाम्पल, वी वर एक्सट्रीमली बिजी। वी वर एक्सट्रीमली बिजी, हम बहुत ज्यादा मसरूफ थे। एक्सट्रीमली बिजी, बहुत ज्यादा मसरूफ थे। तो क्या हुआ बहुत ज्यादा मसरूफ थे तो? वी कुड नॉट डू, हम नहीं कर पाए या हम नहीं कर सके। वॉट, वो जो, वी वांटेड, हम चाहते थे। तो जो हम चाहते थे वो हम कर ही नहीं सके, वो हम कर नहीं पाए। वजह उसकी यही है कि हम बहुत ज्यादा मसरूफ थे। तो जाहिर है मसरूफ होने की बुनियाद पर जो हम चाहते थे वो हम कर यूं नहीं सके, क्योंकि हमें वक्त ही नहीं मिला। यानी हमारे अंदर जो हम चाहते थे उसके करने की सलाहियत ही और एबिलिटी ही नहीं थी। क्योंकि जब वक्त होगा किसी काम को करने का तभी तो करोगे आप। जब वक्त ही नहीं होगा, एबिलिटी ही नहीं है आपके अंदर, तो आप कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। तो एक बंदा कह रहा है कि हम बहुत ज्यादा मसरूफ थे, जिस मसरूफियत की बुनियाद पर हमारे अंदर वो सलाहियत ही नहीं रही, जो हम चाहते थे वो हम कर ही नहीं पाए। कुड नॉट डू, हम कर ही नहीं सके जो हम करना चाहते थे। तो खुलासा कलाम ये हुआ, कैन और कुड दोनों प्रेजेंट में किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत और एबिलिटी अगर है, कैन लाएंगे। पास्ट में अगर किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की एबिलिटी थी या नहीं थी, दोनों सूरतों में कुड का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव वे में नोट लग जाएगा, और पॉजिटिव वे में खाली कुड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल से आपको समझाया है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। ये इस्तेमाल किसका है भाई साहब? तीसरे नंबर पर भी कुड का इस्तेमाल है। जरा ध्यान से सुनना, पिछले वाले इस्तेमाल से बिल्कुल अलग है, उसको इससे मत जोड़ देना। ये अलग है, वो अलग है। ये अलग है, देखो। वी यूज कुड, हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, क्यों भाई साहब? टू से पॉसिबल एक्शंस नाउ और इन द फ्यूचर। हम कुड को इस्तेमाल करते हैं मुमकिना कामों को बताने के लिए, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई भी ऐसा काम जिसका होना मुमकिन होगा, पॉसिबल होगा, उसको बयान करना हो तो हम कुड लाते हैं। एक फर्क देख रहे हैं आप? इससे पहले जो कुड का इस्तेमाल था वो पास्ट के लिए था, और ये जो कुड का इस्तेमाल है पास्ट के लिए नहीं, ये प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए है। इसलिए मैं कह रहा हूं इसको अलग रखना। लेकिन एक बीच में लाइन दी है, देखो यहाँ पर, दिख रहा है यहाँ पर, स्पेशली टू मेक सजेशन, ये लगाना जरूरी है, खासकर मशवरा देने के लिए। मशवरे के तौर पर कोई बात आप किसी को अगर कहते हैं, तो मशवरे का सेंस उसमें होना जरूरी है, तब आप गुड को इस्तेमाल प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए करते हैं। ऐसे कामों को बयान करने के लिए जो मुमकिन होगा, जिसका होना पॉसिबल होगा, लेकिन मशवरे वाले अंदाज में उसको बयान किया जा रहा हो, ये शर्त है, इसके बगैर नहीं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ बाबू, देखिएगा बहुत ध्यान से। लेकिन योर फ्रेंड सेज, आपका दोस्त कहता है। क्या कहता है भैया आपका दोस्त आपसे? इट्स हॉलीडे टुडे, इट्स हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी का दिन है। अरे आज तो छुट्टी है सऊद, तो फिर क्या करें? वी कुड गो टू मार्केट, हम मार्केट जा सकते हैं, हम मार्केट चल सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कुड का इस्तेमाल हो रहा है। अब दो बातें जो ऊपर बयान करी थी मैं यहाँ फिट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। आज छुट्टी का दिन है, हम, वी कुड गो टू मार्केट, हम मार्केट जा सकते हैं। पहली बात, कुड का इस एग्जाम्पल में इस्तेमाल जो हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है। कैसे पता चला प्रेजेंट में हो रहा है? टुडे लफ्ज आ रहा है। टुडे किसे बोलते हैं? आज को, यानी प्रेजेंट। तो पहली बात तो ये कि कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में हो रहा है। इट्स हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी का दिन है, तो आज ही के बारे में बात हो रही है। वी कुड गो टू मार्केट, हम मार्केट चल सकते हैं, यानी आज ही, प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगली बात, स्पेशली टू मेक सजेशन, खासकर मशवरा देने के लिए। अब यहां पर जब आपका दोस्त आपसे कह रहा है, मसलन सऊद का कोई दोस्त सऊद से ये कहता है क्या? इट्स हॉलीडे टुडे,
आज छुट्टी का दिन है, वी कुड गो टू मार्केट, तो सरूद हम लोग मार्केट चल सकते हैं, जा सकते हैं। वो शुरू से ये नहीं कह रहा कि आज मार्केट चलना ही चलना है कुछ भी हो। वो ये कह रहा भाई साहब आज मार्केट चल सकते हैं, मतलब एक मशवरा सा भी दे रहा है वो साथ में कि भाई छुट्टी का दिन है, चलो चल लेते हैं मार्केट। समझ में आई बात? तो ये ऐसा काम है कि जिसका ताल्लुक प्रेजेंट से है, और साथ साथ कुड के जरिए एक ऐसे काम को बयान किया जा रहा है जिससे मशवरा झलक रहा है। मशवरे के तौर पर उस काम को बयान किया जा रहा है कि भाई चलो आज तो छुट्टी, चलो मार्केट चल लेते हैं, जैसा आप कहते हो वी कुड गो टू मार्केट, हम मार्केट चल सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं। ठीक है बाबू। अगला एग्जाम्पल, योर ब्रदर सेज, आपका भाई आपसे कहता है, क्या कहता है भैया? वेयर शैल वी गो टुमारो, वेयर शैल वी गो टुमारो, अरे भाई कल कहाँ चलें, आइंदा कल कहाँ चलें, वेयर शैल वी गो, आइंदा कल कहाँ चलें। ये शैल का जो इस्तेमाल है ऐसे ही होता है बाबू, आगे आएगा नहीं, इसलिए एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। अरे बताओ मैं क्या करूं, व्हाट शैल आई डू, बताओ तो अब मैं कहाँ जाऊं, वेयर शैल आई गो नाउ, बताओ फिर अब मैं किससे मिलूं, होम शैल आई मीट नाउ, बताइए तो मैं अब कौन सा कलर लूं, विच कलर शैल आई चूज नाउ, बताइए मैं अब कहाँ एडमिशन लूं, वेयर शैल आई गेट एडमिशन इन। समझ में आया? इस तरह से शैल का इस्तेमाल करते हैं, इसी अंदाज में जो मैं कर रहा हूं, इसके अलावा नहीं है इसका इस्तेमाल कहीं, ऐसे ही इस्तेमाल होता है। वेयर शैल वी गो टुमारो, आइंदा कल हम कहाँ चलें। आपका भाई आपसे कह रहा है, अब आप क्या कह रहे हैं अपने भाई से? अरे भैया अच्छा, यू से आप कहते हैं वी कुड गो टू मॉल, अरे कल अच्छा छुट्टी है तो कल हम मॉल जा सकते हैं, वी कुड गो टू मॉल, हम मॉल जा सकते हैं। बाबू कुड का इस्तेमाल हो रहा है, ऊपर वाली दोनों बातें फिट करता हूं यहां पर। पहली बात, कुड का इस्तेमाल इस एग्जाम्पल में फ्यूचर और मुस्तकबिल के लिए हो रहा है। कैसे पता चला? लफ्ज टुमारो, लफ्ज टुमारो, वेयर शैल वी गो टुमारो, हम आइंदा कल कहाँ चलें, आपका भाई आपसे ये कह रहा है। तो आपने क्या जवाब दिया था? अरे यार हम मॉल जा सकते हैं। तो हम मॉल जा सकते हैं का मतलब ये है कि ये जो बात कही जा रही है, ये ऐसे काम के बारे में की जा रही है जिसका ताल्लुक फ्यूचर से, यानी आइंदा कल से। दूसरी बात, ये आप जो अपने भाई को जवाब दे रहे हैं वी कुड गो टू मॉल, हम मॉल जा सकते हैं, ये कोई आप ये नहीं कह रहे कि कल चलना ही चलना है, बल्कि एक तरह से मशवरे वाला अंदाज है आपका कि यार वैसे मॉल चल सकते हैं हम वहाँ, थोड़ा सा वहाँ बहुत सारी चीजें होंगी, कुछ खा पी भी लेंगे और कुछ खरीद वरीद भी लेंगे। समझ में आई बात? तो खुलासा ये कि कुड का जो इस्तेमाल होता है बाबू, वो पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी होता है, लेकिन ऐसे काम को बयान किया जाता है जिसका ताल्लुक एक तरह से मशवरे से होता है, गोया कि मशवरा दिया जा रहा होता है उस काम को करने का। ठीक है, ऑथेंटिकेशन नहीं होता है उसमें, पक्की बात नहीं होती है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। देखिएगा अगली बात भाई, अब ये कैन और कुड दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, वो स्लाइड है। कैसे कर सकते हो दोनों, देखिएगा। ये समथिंग है, अब छुपा हुआ है नालायक। इसको असल में सर्दी लग रही नहीं, इसने अपना मुंह मुंह निकाल लगा है, पूरा अपना जिस्म ढक रखा है इसने ब्लैंकेट से। सर्दी हो रही ना बाबू, तो कोई बात नहीं, इसको सर्दी लगने देता है ना, हम रहमदिल आदमी है ना सब लोग, बेवजह इसको निकाल देंगे। देखिएगा, कैन एंड कुड, अभी बाबू जो स्लाइड है दोनों के बारे में, ठीक है। तो वी यूज दैम, वी यूज दैम, हम इस्तेमाल करते हैं दैम इनको, किसको? कैन और कुड को। क्यों करते हैं जी? टू आस्क पीपल, मालूम करने के लिए लोगों से, टू डू समथिंग, किसी चीज के करने को। इसको मैं अपने अल्फाज में बताता हूं। आप अगर किसी बंदे से कोई काम करवाना चाहते हैं, उसको अगर बयान करना हो तो कैन भी ला सकते हैं और कुड भी ला सकते हैं। मसलन आपको मुझसे कोई काम करवाना है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसके लिए कैन और कुड दोनों ला सकते हैं। मैं आपसे कोई काम करवाना चाहता हूं तो कैन और कुड दोनों ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं? तो मैं आपसे इंतजार करवाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप थोड़ी देर मेरा इंतजार कर सकते हैं?
इसी तरीके से कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, आप ये कहें दैट्स ऑल्सो करेक्ट। कैन भी इस्तेमाल कर सकते हो, कुड भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों एक दूसरी जगह इस्तेमाल होते हैं। अगला एग्जाम्पल, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज। डू अ फेवर का मतलब है मदद करना, हेल्प करना, ताउन करना। तो कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसी तरीके से कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में आपको ये बताया जा रहा है कि कैन और कुड दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कब? इस सिचुएशन में जैसी आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, किसी बंदे से कोई काम आप करवा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे देखिएगा नेक्स्ट। 5वें नंबर पे इस्तेमाल है, 5वीं स्लाइड में, कैन और कुड दोनों का। पीछे भी दोनों का था अभी। किसी बंदे से कोई काम करवा रहे थे, आप इंतजार करवा रहे थे, किसी से आप मदद करवा रहे थे अपनी, ठीक है, हेल्प करवा रहे थे अपनी। अब ये भी स्लाइड दोनों के बारे में, वो देखिएगा वो क्या है। वी यूज दैम, हम इस्तेमाल करते हैं, दैम इनको, ये वी यूज हम इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट सिंपल है। वी यूज हम इस्तेमाल करते हैं, दैम उनको, किसको बाबू? कैन और कुड को। क्यों करते हैं जी, उसका रीजन और वजह। टू आस्क फॉर समथिंग, किसी चीज की दरखास्त करने के लिए, एंड गिव परमिशन, और किसी चीज की इजाजत देने के लिए। आपको अगर किसी बंदे से कोई चीज लेनी है, तब कोई चीज देनी है, तब कैन और कुड दोनों चलते हैं। जिसे आप बोलते हैं अपनी जबान में कि परमिशन देने के लिए भी और परमिशन लेने के लिए भी हम कैन और कुड दोनों का इस्तेमाल करते हैं। यूं कह लो या यूं कह लो, जो मैंने कहा बात एक ही है। कैसे करते हैं बाबू दोनों का इस्तेमाल, परमिशन देने के लिए भी और परमिशन लेने के लिए भी। एग्जाम्पल में देखें, अब आप कह रहे हैं किसी से, कैन आई हैव दिस पेन प्लीज। किसी का कलम रखा है सामने, अब आपको जरूरत है लिखने की, तो आप उससे कह रहे हैं कैन आई हैव दिस पेन प्लीज, क्या मैं ये कलम ले सकता हूँ। इसी तरीके से कुड आई हैव दिस पेन प्लीज, क्या मैं ये कलम ले सकता हूँ। बोथ आर करेक्ट, दोनों सेंटेंस सही हैं। कैन आई हैव दिस पेन प्लीज और कुड आई हैव दिस पेन प्लीज, क्या मैं ये कलम ले सकता हूँ। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं। आपने वैसे भी सुना होगा, कोई बात जब आपके समझ में नहीं आती है, तो आप सामने वाले बंदे से कुछ दरखास्त भी करते हैं, ठीक है, एक तरह से। तो उसके लिए भी हम कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं, वो आगे भी आ रहा है, उसको भी बताता हूँ जरा। तो फिलहाल ये परमिशन देने और परमिशन लेने के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है कैन और कुड का। आगे एग्जाम्पल है, कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ, सॉरी आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप सामने वाले बंदे से कह रहे हैं यस यू कैन, प्लीज आप ले सकते हैं। तो इस वाले कैन के जरिए सामने वाले बंदे से इजाजत ली जा रही है मोबाइल इस्तेमाल करने की। और दूसरा जो कैन है, यस यू कैन, इस कैन के जरिए आप सामने वाले बंदे को मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। ठीक है बाबू? तो कैन को इस्तेमाल और कुड को इस्तेमाल परमिशन लेने और परमिशन देने दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां अगर आप कैन की जगह, यहां पर भी कैन की जगह कुड लाएं तब भी चलेगा। मसलन आप कहें कुड आई यूज योर मोबाइल प्लीज, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूं। आप जवाब में कहते हैं यस यू कुड, जी आप कर सकते हैं, तब भी सही है। नीचे एग्जांपल में देखिए, कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स क्यों नहीं, बिल्कुल। ऑफ कोर्स का मीनिंग क्या है? क्यों नहीं, बिल्कुल। यू कुड, आप कर सकते हैं। तो खुलासे कलाम यह हुआ कि परमिशन देनी हो किसी बंदे को, किसी से परमिशन लेनी हो किसी चीज का इस्तेमाल वगैरह करने की, आप कैन और कुड दोनों एक दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिएगा, इसकी कंजुगेशन है। एक कंजुगेशन कैन की है, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू, अब देखिए यहां पर, यहां क्या लिख रहा है, यू कैन नॉट गो। इसको कई तरह पढ़ सकते हो आप, अलग अलग पढ़ोगे। यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट गो। एक दूसरा तरीका यहाँ पर मिला के लिखा हुआ, यू कैन नॉट गो, ये अच्छा लगता है, मैं ये बोलता हूँ ज्यादा, यू कैन नॉट गो। एक तरीका है यू कांट गो, यू कांट गो, उसकी स्पेलिंग अलग हो जाएगी, वो CAN फिर अपोस्ट्रोफी और टी बन जाएगा, कांट बन जाएगा, स्पेलिंग अलग होगी उसकी। समझ में आया? तो अगर अलग अलग पढ़ना है तो यू कैन नॉट गो,
और एक साथ पढ़ना है मिलाकर इतना, यू कैन नॉट गो, कैन नॉट, मिला के पढ़ना जरा, कैन नॉट, कैन नॉट। ठीक है बाबू। और अगर वैसे पढ़ना है, CAN फिर अपोस्ट्रोफी फिर टी, तो आप पढ़ेंगे उसको कांत, कांत। समझ में आया? ये तीनों अंदाज से पढ़ सकते हो। देखिए, यू कैन गो तुम जा सकते हो, यू कैन नॉट गो तुम नहीं जा सकते हो, कैन यू गो क्या तुम जा सकते हो, कांट यू गो क्या तुम नहीं जा सकते हो, वाई कैन यू गो तुम क्यों जा सकते हो, वाई कांट यू गो तुम क्यों नहीं जा सकते हो। कुड की भी एक कंजुगेशन है बाबू, इसको भी आप देख लीजिएगा। यू कुड कम, तुम आ सके। यू कुड नॉट कम, तुम नहीं आ सके, थे भी लगा सकते हो। कुड यू कम, क्या तुम आ सके, या तुम क्या तुम आ सके थे। कुड यू नॉट कम या कुडंट यू कम, कुड नॉट को मिलाकर पढ़ना कुडंट, कुडंट, कुडंट। कुडंट यू कम, क्या तुम नहीं आ सके। वाई कुड यू कम, तुम क्यों आ सके थे, और वाई कुडंट यू कम, तुम क्यों नहीं आ सके थे। इस अंदाज से आपको ये कंजुगेशन याद कर लेनी मेरे दोस्त, ठीक है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आई, मालूम कर सकते हैं। फिलहाल कंजुगेशन आप देख लीजिए, ठीक है बाबू, कैन की भी और कुड की भी। इनवाइट सुमैया। हम्म। वालेकुम सर। यस। वी कैन कौन चल सकते हैं, वी कैन नॉट कौन नहीं चल सकते हैं, कैन वी को कैन चल सकते हैं, कैन नॉट वी को कैन नहीं चल सकते हैं, वाई कैन वी कौन क्यों चल सकते हैं, वाई कैन नॉट वी कौन क्यों नहीं चल सकते हैं। बेटा बेहतरीन, सऊद आलम। सर मैं प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, इंशाल्लाह फिर भी अच्छे से बोल सकता हूँ। शाबाश शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I can imagine I can imagine can I can I go why can I go why can you can go to less you can go to can can why can you why can we can pass the can match can we can why can we can go they can go they can go can go why can he can go can go इनक्रेडिबल, स्टार ऑफ द डे, माशाल्लाह, बहुत गजब। सभी हावटी। वालेकुम सर। यू कैन गो तुम जा सकते हो, यू कांट गो तुम नहीं जा सकते हो, कैन यू गो क्या तुम जा सकते हो, कांट यू गो क्या तुम नहीं जा सकते हो, वाई कैन यू गो तुम क्यों जा सकते हो, वाई कांट यू गो तुम क्यों नहीं जा सकते हो। अब माशाल्लाह मेरी बेटी अजद, अच्छी बच्ची। वालेकुम सर। यू कैन टू गो तुम जा सकते हो, यू यू कैन गो तुम जा सकते हो, यू कैन टू गो तुम नहीं जा सकते हो, कैन यू गो क्या तुम जा सकते हो, कांट यू गो क्या तुम नहीं जा सकते हो, वाई कैन यू गो तुम क्यों जा सकते हो, वाई कैंट यू गो तुम क्यों नहीं जा सकते हो। अच्छा बढ़िया माशाल्लाह। अच्छा, कैंट भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, सही है। अक्सा आबिदिन। अस्सलाम वालेकुम सर। यू यस। कैन गो तुम जा सकते हो, यू कैन नॉट गो तुम नहीं जा सकते हो, कैन यू गो क्या तुम जा सकते हो, कैन यू नॉट गो क्या तुम नहीं जा सकते हो, वाई कैन यू गो तुम क्यों जा सकते हो, वाई कैन यू नॉट गो तुम क्यों नहीं जा सकते हो। मेरी बेटी बढ़िया माशाल्लाह। अकलीमा। वालेकुम सर। कैन यू गो तुम जा सकते हो, कैन यू नॉट गो तुम क्या तुम नहीं जा सकते हो, कैन यू गो क्या तुम जा सकते हो, कैन यू नॉट गो क्या तुम नहीं जा सकते, वाई कैन यू गो तुम क्यों जा सकते हो, वाई कैन यू नॉट गो तुम क्यों नहीं। अच्छा बेटे हुसैन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यस। You can go to you can't do can you be can you can't do can you can't do why can't you you can go to that you can't do can you be can't do can't do can you why can you do why can't you do you can go to you can't do can you be can't do can't do can you why can you do why can't you do you can go to you can't do ग्रेट, अमेजिंग बाबू, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। महक आओ बेटी। यू कैन गो तुम जा सकते हो, यू कैन नॉट गो तुम नहीं जा सकते, कैन यू गो क्या तुम जा सकते हो, कैन यू कैन नॉट गो क्या तुम नहीं जा सकते, वाई वाई कैन यू गो क्या तुम जा सकते तुम क्यों जा सकते हो, वाई कैन यू नॉट गो तुम क्यों नहीं जा सकते। अच्छा बेटी बढ़िया। नेक्स्ट, फतेह आलम आए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। यस। यू कैन गो तुम जा सकते हो या यू कांट गो तुम नहीं जा सकते हो, कैन यू गो क्या तुम जा सकते हो, कांट यू गो क्या तुम नहीं जा सकते हो, वाई कैन यू गो तुम क्यों जा सकते हो, कांट यू गो तुम क्यों नहीं जा सकते। माशाल्लाह बहुत बढ़िया बाबू। सुहान आओ। यू कैन गो तुम जा सकते हो, यू कैन गो तुम नहीं जा सकते हो, कैन गो क्या तुम जा सकते हो, कैंट यू गो क्या तुम नहीं जा सकते हो, वाई कैन यू गो क्यों तुम जा सकते हो, वाई कांट यू गो क्यों तुम नहीं जा सकते हो। बहुत बढ़िया मुबशिर।
यू कैन गो तुम जा सकते हो, यू कैन नॉट गो तुम नहीं जा सकते, कैन यू गो क्या तुम जा सकते हो, कैन नॉट गो क्या तुम नहीं जा सकते हो, वाई कैन यू गो तुम जा सकते हो, वाई कैन नॉट गो तुम नहीं। बहुत बढ़िया मुबशिर सैफुल। तू कैन को तुम जा सकते, कैन को तुम नहीं जो, कैन को कहते तुम जा सकते, कैन टू को तू कह तुम नहीं जो, कैन को तुम क्यों जाते हो, हाई कैन टू तुम क्यों नहीं जा सकते, कैन को तुम जा सकते, कैन को तुम नहीं जो, कैन को कह तुम जा सकते, कैन टू कैन तुम नहीं जो, हाई कैन को तुम क्यों जाते हो, हाई कैन टू तुम क्यों नहीं जा सकते, कैन को तुम जा सकते, कैन को तुम नहीं जा सकते हो, कैन को कह तुम जा सकते, कैन टू कह तुम नहीं जो, तो हाई कैन को तुम क्यों जाते हो, हाई कैन टू तुम क्यों नहीं जा सकते हो। इनक्रेडिबल, स्टार ऑफ द डे। शोध के साथ बैठो आप भी। रिदा। चिकन को वह जा सकते हैं, शिकान को वह नहीं जा सकते, कैंची को क्या वह जा सकते, कैंची को कैन नॉट ची को क्या वह नहीं जा सकती, वाई कैन ची को वह क्यों जा सकती है, वाई कैन नॉट ची को वह क्यों नहीं जा सकती है। जी बेटी रिदा, बहुत बढ़िया बच्ची। शमा परवीन। कैन को तुम जा सकते हो, कैन को तुम नहीं जा सकते, कैनी को क्या तुम जा सकते, कैनी को क्या कैनी को तुम जा सकते हो, कैनी को तुम नहीं जा सकते। अच्छा बेटी, बहुत बढ़िया। फातिमा परवीन। अस्सलाम वालेकुम सर। यू कैन को तुम जा सकते हो, यू कैन को तुम नहीं जा सकते, तो कैन यू को क्या तुम जा सकते हो, कैन को क्या तुम नहीं जा सकते हो, वाई कैन यू को तुम क्यों जा सकते हो, वाई कैन को तुम क्यों नहीं जा सकते हो। बढ़िया ब्रदर मुजम्मिल। अच्छा बेटी। कैन यू गो तुम जा सकते हो, कैन यू गो तुम नहीं, यू कैन गो तुम जा सकते हो, कैन गो तुम नहीं जा सकते हो, कैन यू गो तुम क्या जा सकते हो, कैन यू नॉट गो क्या तुम नहीं जा सकते, वाई कैन यू गो तुम क्यों जा सकते हो, वाई कैन यू गो तुम क्यों नहीं जा सकते हो। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। हसरुद्दीन आओ बाबू। अस्सलाम वालेकुम। आई यस। कुड गो मैं जा सका, आई कुडंट गो मैं नहीं जा सका, कुड आई गो क्या मैं जा सका, कुडंट आई गो क्या मैं नहीं जा सका, वाई कुड आई गो मैं क्यों जा सका, वाई कुडंट आई गो मैं क्यों नहीं जा सका। बेहतरीन माशाल्लाह, गजब। किसी ने कुर्र की नहीं पड़ी थी, शाबाश। रोशान आओ। यू कैन को तुम जा सकते हो, यू खान को तुम नहीं जा सकते, क्यों यू कैन को क्या तुम नहीं जा सकते, वाई कैन कांट यू को क्या तुम नहीं जा सकते, वाई कैन यू को तुम क्यों जा सकते, वाई कांट यू को तुम। अच्छा बाबू मिसबा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम हम्म। वालेकुम सर। इस्लाम, यस यस। टिकट को तुम जा सकती हो, कान को तुम नहीं जा सकती, कैनी को क्या तुम जा सकती हो, कान को तुम नहीं जा सकती, वह कैनी को तुम क्यों जा सकती हो, कान को तुम क्यों नहीं जा सकती, कैन को तुम जा सकती हो, कान को तुम नहीं जा सकती, कैनी को क्या तुम जा सकते, गारंटी को तुम नहीं जा सकती, वह कैनी को तुम क्यों जा सकती हो, कान को तुम क्यों नहीं जा सकती, कैन को तुम जा सकती है, कान को तुम नहीं जा सकती, कैनी को क्या तुम जा सकती, कान को तुम नहीं जा सकती, वह कैनी को तुम क्यों जा सकती हो, कान को तुम क्यों नहीं जा सकती। शाबाश, बढ़िया बेटी। खदीजा। यस सर। कैन यू को तुम जा सकते हो, कैन यू कैन को तुम जा सकते हो, कांट को तुम नहीं जा सकते हो, कैन यू को कि तुम जा सकते हो, कांट यू को कि तुम नहीं जा सकते हो, वाई कैन यू को तुम क्यों जा सकते हो, वाई कांट यू को तुम क्यों नहीं जा सकते हो। माशाल्लाह, अच्छा बाबू जी। अबे बच्चों, बाकी जो बच्चे हैं हमारे, वो अच्छे से लेके आइएगा, ठीक है। कंजुगेशन याद भी कर लेना मेरे दोस्त, ठीक है। उसको लिख भी लेना, ठीक है। जी, बहुत कुछ बाकी सीखना है अभी। अब समझो आपको असल अंग्रेजी अब सीखनी है। समझ में आया? जी अकलीमा, आप भी बेटे ये सब बोर्ड वोर्ड शेयर मत किया करो मेरा बेटा, ठीक है। हाँ, असल अंग्रेजी आपको अब सीखनी है, अब आपकी शुरू हुई है। समझ में आया? अभी तक तो आप वैसे ही घूमते फिरते फिर रहे थे, ठीक है। अब आए हो जरा लाइन पे, ठीक है। अब गजब वाली सीखनी है, हिला देने वाली। कैसी बाबू? हिला देने वाली, इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ने चाहा सच में हिला देने वाली, ये वैसी जुमला नहीं है। आप देखना अब क्या होने वाला है, और इतने आसान अंदाज में सिखाने वाला हूँ कि आप हैरत में पड़ जाओ, अरे सर ये भी आ गए हमें इतनी जल्दी सर। इंशाल्लाह आप देखना बाबू, लेकिन मेहनत करना बस। आपकी तरफ से मुझे मेहनत चाहिए, फिर देखो अंग्रेजी क्या होती है इंशाल्लाह। चलो अच्छा है बाबू, मिलते हैं। सलाम अलैकुम।